रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारे हिंदी के एक मुख्य अध्याय, मुख्य पाठ क्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, क्रिया क्या होती है? पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। क्रिया क्या होती है? क्रिया का अर्थ दो रूप से लिया जाता है। किसी कार्य का करना या होना। किसी कार्य का करना, या तो कार्य किया जाता है या कार्य होता है, तो वहाँ पर हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो यह क्या हुई? क्रिया हुई। लड़का कमरे में है तो कमरे में होगा या कमरे में है, कमरे के अंदर है, तो यहाँ पे भी क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे भी यहाँ करने का अर्थ आता है, यहाँ होने का अर्थ आता है। अब देखिए, अब हमारा आता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हमने संस्कृत में भी पढ़ा, क्रियाओं का जो है वो क्या होता है? धातु। क्रियाओं को धातु कहते हैं। तो संस्कृत से ही उस धातु को हमने यहाँ पर क्रिया का रूप दिया है। संस्कृत के उस धातु को हमने क्रिया का रूप दिया है। हिंदी में पढ़ना क्रिया का मूल रूप है। पढ़ना क्रिया का मूल रूप है। पढ़ क्या है? पढ़। पढ़ने का जो मूल रूप है हिंदी में वो पढ़ है, लेकिन संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? संस्कृत में उसको आता है पठ। संस्कृत में पठ धातु से ही पढ़ को लिया गया है। हिंदी में पढ़ को लिया गया है। पठ धातु को हिंदी में पढ़ कहा जाता है। तो यहाँ पर पढ़ धातु से पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा क्रिया के रूप बनते हैं। अब यहाँ हमने बताया कि पठ धातु से ही पढ़ को लिया गया है, तो हिंदी में पठ धातु को हिंदी में पढ़ कहा जाता है। देखिए, अब आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक सकर्मक क्रिया, नंबर दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। नंबर एक कर्मक, नंबर दो द्विकर्मक क्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता के अलावा कर्म पर पड़ता है। जैसे नीलम आम खाती है, इसमें नीलम के साथ साथ आम पर भी प्रभाव पड़ा है, अतः यहाँ पर क्या हुई? सकर्मक क्रिया हुई। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ क्या का अर्थ निकाला जाता है। क्या? अब यहाँ नीलम आम खाती है, तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि क्या खाती है? आम खाती है। तो यहाँ नीलम के साथ साथ खाने का जो हमारा खाने का जो प्रभाव है वो किस किस पे पड़ा? पहले हमारा नीलम पे पड़ा, फिर हमारा आम पे पड़ा। आम खाती है, कौन खाती है? नीलम खाती है। क्या खाती है? आम खाती है। तो जहाँ पर क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाए वही सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। देखिए बच्चों, सकर्मक क्रिया के भेद दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। देखिए, एक कर्मक जिस क्रिया का मात्रा एक ही कर्म होता है, जिस क्रिया का मात्र एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती। एक कर्म होता है, कर्म अर्थात एक ही पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राधा कपड़े धो रही है। क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। तो यहाँ एक ही है, तो यहाँ एक कर्मक क्रिया हो गई। माँ खाना बना रही है, तो क्या है? माँ क्या बना रही है? खाना बना रही है।
अर्थात क्या का उत्तर मिल जाए वही सकर्मक क्रिया हो जाती है। जहाँ एक ही क्रिया होती है, एक कर्म होता है, जहाँ एक कर्म होता है वहीं पर एक कर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया देखिए, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जब इन दो कर्मों में प्रथम कर्म प्राणीवाचक तथा द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है, अर्थात एक लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स होता है। एक प्राणीवाचक होगा, सजीव होगा, और दूसरा अप्राणीवाचक अर्थात निर्जीव होगा। प्राणीवाचक कर्म गौण तथा अप्राणीवाचक कर्म प्राय मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म कौन सा होता है? अप्राणीवाचक हमारा जो कर्म है वह मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म विभक्ति चिन्ह रहित तथा गौण कर्म विभक्ति चिन्ह सहित होता है। विभक्ति चिन्ह अर्थात कारक, कारक के जो विभक्ति चिन्ह आते हैं, तो जो गौण जो कर्म है हमारा वह विभक्ति चिन्ह से होगा। जो गौण कर्म है हमारा, दूसरा जो कर्म होता है उसमें विभक्ति चिन्ह लगी हुई होगी और पहले वाले में नहीं लगी हुई होती है। जैसे माला ने राधा को पुस्तक दी, माला ने राधा को, यहाँ देखिए को हमारा करण कारक है, राधा को कर्ता ने कर्म को, है ना, तो हमारा क्या कर्म आ गया? कर्म को, तो कर्म कारक आ गया यहाँ पर। पुस्तक दी, तो यहाँ देखिए कर्ता क्या है? क्या दी? पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। और हमारा को आ गया यहाँ पर, राधा को दी, किसको दी? राधा को दी। तो को दी, तो जहाँ हम देख ही रहे हैं जो हमारा को है यहाँ पर ये कर्म कारक है। तो यहाँ पर जो प्रथम कारक है, प्रथम हमारी जो क्रिया है वो क्या है? हमारी पुस्तक। कर्म, प्रथम जो हमारा कर्म है, प्रथम कर्म, तो प्रथम कर्म हमारा क्या है? पुस्तक। और द्वितीय जो कर्म है हमारा वो क्या है? राधा को। क्या? राधा को। तो मुख्य जो कर्म है वो हमारा विभक्ति चिन्ह रहित होता है और जो गौण कर्म है वो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ आता है। मुख्य कर्म हमारा क्या आ गया? पुस्तक, और गौण कर्म हमारा राधा को। पिता ने पुत्र को पैसे दिए, तो यहाँ पर भी को आया, यहाँ भी कर्म कारक है। तो हमारा मुख्य कर्म क्या है? क्या दिए? पैसे दिए। तो पैसे हमारा क्या है? मुख्य कर्म, और पुत्र को, किसको दिए? पुत्र को, तो ये हमारा हुआ गौण कर्म। तो गौण कर्म में क्या होगा? विभक्ति चिन्ह लगा हुआ होगा और मुख्य कर्म में विभक्ति चिन्ह नहीं होगा। आगे देखिए, ये हमारी क्या होती है? सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े, केवल कर्ता पे पड़े, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। देखो अकर्म, अकर्म माने कर्म से रहित, कर्म से वांछित, जहाँ कर्म नहीं होता है। जैसे राम दौड़ता है, जैसे राम दौड़ता है, तो यहाँ काम कर्म नहीं है। क्या दौड़ता है? कुछ नहीं दौड़ता, दौड़ता है वो तो क्या दौड़ता है? दौड़ने में तो हम क्या का जवाब नहीं दे सकते। तो वहाँ पर है कि राम दौड़ता है, तो यहाँ एक कर्ता है और एक क्रिया है, यहाँ कर्म नहीं है। यहाँ प्रभाव केवल राम पर पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। यदि राम तेज दौड़ता है या राम बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें भी केवल किस पर प्रभाव पड़ रहा है? केवल हमारा राम पे ही प्रभाव पड़ रहा है। क्या का उत्तर यहाँ नहीं मिल रहा है। क्या दौड़ता है? क्यों दौड़ता है? कैसे दौड़ता है? इसका जवाब है कि कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है। लेकिन क्या का जवाब यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हुई? अकर्मक क्रिया हुई। यहाँ क्या आई? अकर्मक क्रिया आई। अतः इन सब में अकर्मक क्रिया ही होगी। इसमें क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो समझ आया बच्चा आपको कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती हैं। अन्य क्रियाओं को हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।